मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया अब समंदर तलाश कर। टूट जाता है हर एक शीशा, पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सूरज की तरह अगर चमकना है तो जलना भी पड़ेगा, सोने की तरह कीमती बनना है तो तपना भी पड़ेगा, हीरे की तरह चमचम करना है तो दर्द भी सहना पड़ेगा। हौसलों की उड़ान से मैं हासिम राजा। एक छोटी सी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित। एक छोटा सा गांव, छोटी सी आबादी, और उसी आबादी में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र 3 वर्ष रही होगी, उनका एक माँ और उनके पिताजी। उस परिवार में 3 ही सदस्य रहते थे। उसका पिता अक्सर बीमार रहा करता था। बीमार रहने की वजह से उस घर का लालन पालन उसकी माँ क्या करती थी। उसकी माँ लोगों के घरों में जाती और झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करती और जो उजरत मिलती उसे ला करके अपने परिवार का लालन पालन करती। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसका पिताजी बीमार हो जाता है। चूँकि खाने के अलावा इलाज कराने के लिए कोई रकम नहीं थी, जिसकी वजह से इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से उस लड़की के दौर में संकट का दौर शुरू हो जाता है। लोगों का जमावड़ा लगता है। कुछ दिन तो लोग संतावना, प्यार, मोहब्बत का दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि लोगों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और इस माँ बेटी को तंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि इस माँ बेटी के नाम कुछ पुश्तैनी जमीनें थी जिसके ऊपर नज़र इन गांव वालों की थी। गांव वाले चाहते कि इसे इतना मजबूर कर दिया जाए, इसे इतना परेशान कर दिया जाए कि यह माँ बेटी गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जब इसकी माँ लोगों के घरों में जाती, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद जब शाम होती और जब मजदूरी मांगते तो अलग अलग ताने देते, परेशान क्या करते, प्रताड़ित करते, डायन कहना शुरू कर देते और कुछ चंद रोटियां फेंक देते, जिसे लेकर के माँ बेटी खा लेती और प्यास को बुझा लेती। जब अत्यधिक प्रताड़ित इन लोगों के द्वारा किया जाने लगा तो उस माँ बेटी ने सोच लिया कि हमें अब इस गांव में नहीं रहना है, और फिर एक दिन दोनों माँ बेटी उस गांव से निकल जाती है और एक दूर शहर पे पहुंच जाती है। शहर पे पहुंचने के बाद लोगों के सामने जाकर के हाथ फैलाती तो कुछ खाने को मिल जाता। अक्सर भूखे रहना इन दोनों के जीवन में एक आदत सी हो गई। अधिकतर भूखे रहने की वजह से इसकी माँ बीमार रहने लगी। बीमारी की हालत में एक दिन इसकी माँ की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस बच्ची के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यह बच्ची रोती बिलखती, दर दर भटकती, लोगों से सहायता मांगती, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। एक दिन सड़क के किनारे यह लड़की सिसकियां भर रही थी कि इसके जीवन में एक आदमी फरिश्ता बन करके आता है और उस बच्ची के सर पे हाथ फेरते हुए पूछता है कि ये बच्ची, तुम सड़क के किनारे क्यों रो रही हो, क्यों इस तरह से दहाड़े मार कर रो रही हो, क्यों सिसकियां भर रही है। तो उस लड़की ने जब सर उठा करके देखा तो उसे शायद लगा कि मेरा पिताजी है जो मुझसे पूछ रहा हो। उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी उस आदमी के सामने बयान कर देता है कि किस प्रकार से उसके पिता की मृत्यु इलाज के अभाव में हो जाता है, उसका घर बार किस तरह से छूट जाता है, उसकी माँ की मृत्यु किस प्रकार से हो जाती है। तो उस आदमी की आंखें डबडबा जाती है। वह आदमी उस लड़की से कहता है कि बेटी, मेरा तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। लड़की उस आदमी के साथ उसके घर चला जाता है। उस आदमी अपने पूरे परिवार को बुलाता है और इस लड़की की दर्द भरी कहानी सबके सामने पेश करता है। किस प्रकार से इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, यह माँ बेटी किस प्रकार से घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, और एक दिन किस प्रकार से सड़क के किनारे इसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। जब इतना सब उनके परिवार वाले जब सुनते हैं तो सबके आंखों में आंसू आ जाता है और फिर उस लड़की से कहता है कि बेटी, तुमने बहुत दर्द सहा, आगे अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ करना है, अगर तुझे कामयाब होना है, अपने इंसाफ पाना है, तो तुम्हें शिक्षा हासिल करना पड़ेगा।
तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उस लोगों ने उस बच्ची का एडमिशन किसी बेहतर स्कूल में कर देता है और उस दिन से उस बच्ची का पठन पाठन का दौर शुरू होता है। बच्ची पढ़ती है, अच्छे से अच्छे रिजल्ट बनाती चली जाती है और एक दिन मेहनत रंग लाती है और उस जिले का वह कलेक्टर बन जाती है। उसके सम्मान में उस शहर में एक बड़े से टाउन हॉल में उसका सम्मान समारोह रखा जाता है। जब सम्मान समारोह में स्टेज पे जाने की बारी आती है और सामने जब वही आदमी उसका पिता, जो उसका पिता हुआ करता है, जिसे अपना पिता मान लेती है, उसके कदमों में जाकर के गिड़गिड़ाती है, कदमों में जाके गिर जाती है और गिड़गिड़ाती है और रोती है कि तूने ही मुझे पहचान दिलाया। अगर तू मुझे उस सड़क के किनारे से नहीं उठाया होता, मुझे अच्छी तरबियत ना दी होती, अच्छी शिक्षा नहीं दी होती, तो आज हमने जो यह मुकाम हासिल किया है वह नहीं हो पाता और हम भी अपनी माँ बाप की तरह ठोकरें खाती हुई इस दुनिया से चली जाती। मेरी इस कामयाबी का असली हकदार आप हैं। दोनों बाप और बेटी स्टेज पे जाते हैं और उस लड़की अपने जो अफसर बिटिया के नाम से चर्चित हो जाती है और जब अपनी पूरी दर्द भरी कहानी को स्टेज से जब सुनाती है तो सबके आंखें नम हो जाती है और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। लाख तूफान आए, लाख बलाएं आए, आने दो। लाख तूफान आए, लाख बलाएं आए, आने दो। आएगी चली जाएगी, लेकिन कामयाबी का जो तूफान दिलों में है उसे जगाए रखना, क्योंकि यही इज्जत दिलाएगी, शोहरत दिलाएगी, दौलत भी दिलाएगी।